हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर शुरू किया है आपकी इट्स सो हैपेंड बुक का 8 जलेबीज़, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो अपने बचपन की एक घटना हमें बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने फ़ीस के पैसों से जलेबियां खाने का निश्चय किया और उसके बाद क्या क्या उनके साथ हुआ, ये हम आज इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट, जहाँ हमने शुरू करना है व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट से। ठीक है, तो उसमें जो सिक्के हैं वो से उकसा रहे हैं कि आज आप इन 4 रुपयों से जलेबियां खा लो और कल जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उनसे स्कूल की फ़ीस आप पे कर देना। तो अब आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इजंट दैट रॉन्ग इधर। तो सिक्कों ने जब उसे कहा कि आज तुम जलेबी खा लो और कल स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ीस भर देना, उसके उत्तर में राइटर उन्हें जवाब देते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। इजंट राइट मीन्स वो ठीक नहीं है, बट इट इजंट दैट रॉन्ग इधर, पर वो इतना गलत भी नहीं है, मतलब आप ठीक ही कह रहे हो। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, मतलब अपनी खड़खड़ाहट बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ। मतलब कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय मतलब मैं बहुत अच्छे घर को बिलोंग करता हूँ, बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ इधर, पर फिर ये जो जलेबियां हैं ये भी कोई सिंपल या साधारण सी जलेबियां नहीं है, भी बहुत ख़ास जलेबियां हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वो क्रिस्पी हैं, कुरकुरी हैं, फ्रेश ताज़ा हैं और उसमें मीठा सूप मतलब रस भरा हुआ है, बहुत रस भरी हैं। तो माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली, मेरे मुँह में पानी भराया था पर मैं इतनी जल्दी उनके उकसावे में आने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, अपने स्कूल में मैं बहुत अच्छे बच्चों में से एक था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ, अपने 4th कक्षा के परीक्षा में यहाँ तक कि मैंने एक स्कॉलरशिप भी जीता था जिसमें मुझे हर महीने 4 रुपये मिलते थे वजीफ़े के, स्कॉलरशिप के। Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. और इसके अलावा मैं एक बहुत ही अच्छी वेल टू डू फैमिली, मतलब जानी पहचानी, जिनकी बहुत समाज में जिन्हें लोग जानते हैं, ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करता था और मुझे अपने जो प्रेस्टीज थी, अपनी इज्जत, उसको भी कंसिडर करना था, उसका भी ध्यान रखना था। और मुझे मतलब मैं इन्जॉय करता था कि मैं इतने नोबल फैमिली से, इतनी रॉयल फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, और इसके अलावा मुझे आज तक कभी मारा भी नहीं गया था, मतलब स्कूल में मुझे कभी मार नहीं पड़ी थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, बल्कि इसके अगेंस्ट क्या था, मुझे तो कभी मार नहीं पड़ी पर मास्टर जी मुझे दूसरे लड़कों को मारने के लिए हमेशा मतलब मुझे मौका देते थे। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाज़ार ईटिंग जलेबीज़, तो मेरे जैसे ऐसे स्टेटस वाले बच्चे के लिए वहाँ बाज़ार के बीच में खड़े होकर जलेबी खाना, नो इट वाजंट राइट, नहीं ये ठीक नहीं था। आई डिसाइडेड, तो मैंने फैसला कर लिया। आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, तो मैंने उन 4 रुपयों को अपनी मुट्ठी में जोर से मतलब भींच लिया और घर वापस आ गया। The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. जो सिक्के थे वो इतना उत्सुक थे, मतलब इतने मुझे उकसा रहे थे, इतना वो चाह रहे थे कि मैं उन्हें उस दिन खर्च दूँ, मतलब खर्च होने के लिए बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थे कि वो हर कोशिश करते रहे मुझे उकसाने की, यहाँ तक कि फिर उनकी जो आवाज़ें थी वो भी जैसे रूंधने लगी। चोक होता है जब गले में आवाज़ फंसने लगती है। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. जब मैं घर पहुंचा और बेड पर बैठा तो वो फिर बोलने लगे। I went inside to have lunch. They began to shriek. मैं घर में मतलब अंदर गया लंच करने के लिए और वो चीखने चिल्लाने लगे। Thoroughly fed up. अंत में पूरी तरह से जब मैं उनके इस चिल्लाने से मैं मतलब फेडअप हो गया, मेरा मतलब दिमाग घूम गया। फेडअप होता है जब आप थक जाते हो, आपका बस चलना बंद हो जाता है। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट
एंड रैन टुवर्ड्स अ बाज़ार। तो मैं नंगे पाँव घर से बाहर भागा और बाज़ार में पहुंच गया। टेरिफाइड आई वॉज बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज़। टेरिफाइड मतलब मैं डरा हुआ था, पर जल्दी जल्दी से मैंने हलवाई को कहा कि वो फटाफट से 1 रुपये की कीमत के बराबर जलेबी मुझे तोल कर दे दे। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. उसकी आश्चर्य भरी जो निगाहें थी मानो मुझसे पूछ रही हूँ कि मैं वो सारी जलेबियाँ जो था 1 रुपये की जलेबियाँ जो आने वाली थी उनको मैं हैंड कार्ट मतलब कोई ऐसा पैकेट या कोई ऐसी जगह कहाँ रखूँगा, क्योंकि उन दिनों मतलब रुपये की बहुत सारी चीज़ आ जाती थी, तो वो उस समय की बात है। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, वो समय जो थे वो ज़्यादा खर्चीले वाले टाइम नहीं थे। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज। उस समय का 1 रुपया इतनी चीज़ें हम खरीद सकते थे जितनी आज 20 रुपये में भी मतलब खरीदते हों। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर अखबार खोली और उसमें जलेबियों का एक ढेर रख दिया। A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. तो पूरा जलेबियों का जो ढेर है वो खाता है खुद भी और बड़ी उदारता से, लिबरली होता है बहुत खुले दिल से सबके साथ बांटता भी है। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन ए मॉब लीडर। दो मीन्स हालांकि अब वो पेनीलेस है, पेनीलेस मतलब अब पैसे उसके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को एक मॉब होता है झुंड लोगों का ग्रुप, उसका वो अपने आप को एक लीडर नेता समझ रहा है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। और जो रियल प्रॉब्लम मतलब असली जो समस्या आने वाली है, एट हैंड मतलब जो तुरंत उसके सामने आने वाली है, वो क्या है? स्कूल की फ़ीस को समय पर पे करना। तो जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टांगा। जब मैं वो जलेबियों का ढेर इकट्ठा कर रहा था तो कुछ दूरी पर मैंने अपने टोंगा को देखा। टोंगा क्या होता है? 2 पहियों वाला हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, जिसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं आप, वो होता है टोंगा। चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। तो उस टोंगा में उसके जो चाचा जी थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे, मतलब उसके चाचा जी कोर्ट में वकील या जज होंगे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू अ गली। तो मैंने वो जलेबियों को अपनी छाती के साथ भींच लिया और गली की ओर एक गली में भाग गया। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर आई बिगैन टू डिवोर द जलेबीज। जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया तब मैंने जलेबियों को जैसे निहारा। आई एट सो मैनी जलेबीज दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। मैंने इतनी सारी जलेबियाँ खा ली कि अगर कोई मेरा पेट प्रेस करता थोड़ा सा भी तो जलेबियाँ मेरे कान से और मेरे नाक से, नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो आपके नाक के दोनों साइडें होते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स, तो मतलब जलेबियाँ उनसे बाहर आ जाती। इतनी ज़्यादा जलेबियाँ उसने खा ली और वो 1 रुपये की अभी खाई हैं उसने। ये देखो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे सबको बांट रहा है ये राइटर, सारे बच्चे इसने इकट्ठे किए हुए हैं और इसको ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे एक लीडर बन गया हूँ जनता का। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। बहुत जल्दी आसपास की जो पड़ोस की जो गलियाँ थी वहाँ से भी बच्चे जो थे वो इकट्ठा हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। उस समय तक मेरा पेट इतना भर चुका था और मैं इतना खुश हो गया था जलेबियाँ खा के कि मैंने सोचा कि मैं कुछ फ़न कर लूँ, मतलब कुछ इन्जॉय कर लूँ जलेबियों के साथ। सो आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। तो मैंने आसपास जो बच्चे थे उनको भी जलेबियाँ बांटनी शुरू कर दी। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। तो वो भी इतने खुश हो गए कि जंप करते हुए और चीखते हुए गली में वापस भाग गए और बच्चों को भी साथ में ले आए। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम इससे आगे शुरू करेंगे। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट करें और अपना ध्यान रखें। घर पर रहें। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।